अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम्मे वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मासाब टैंक में वाक़े रेंटेक कंसल्टेंसी में चंद अफराद ने ऐसे बेरोज़गार नौजवानों को धोखा दिया है जो बैरून मुल्क रोज़गार के मुतलाशी थे। इनसे भारी रकूमात वसूलते हुए उन्हें रोज़गार दिलाने का झांसा दिया गया। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में कई कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं पाया जाता, लेकिन वो धड़ल्ले से अपना कारोबार चला रहे हैं। पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है और अवाम को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए नए नए हरबे और मंसूबे बनाए जाते हैं, उन्हें लूटा जाता है। ऐसे ही एक वाक़ये में आज मासाब टैंक पर मौजूद एक कंसल्टेंसी पर उस वक्त हंगामा मच गया जब नौजवानों ने रेंटेक नामी इस कंसल्टेंसी पर धावा बोल दिया। कितना रुपये जमा कर लेके चलेगा। आप लोग चलो पीछे चलो जरा, चलो भाई पीछे चलो, चलो भाई चलो। मुतासिरा अफराद को झूठ बोलते हुए उनका मेडिकल करवाया गया और फिर रकम तलब करके उन्हें सुकून से लूटा गया और पुलिस हाथ मलते रह गई। पासपोर्ट ले लेगा क्या करना एफआईआर का भी कर दिया हमारे पूरे भी दिखाए हुए हैं जिसका पैसा दिए हम। लुटे हुए नौजवानों ने सैफाबाद पुलिस से रुजू होते हुए इस मामले में एक शिकायत दर्ज करवाई है। अब यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी है कि खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे और अवाम को 7H TV यह मशवरा देता है कि वो सिर्फ रजिस्टर शुदा हुकूमत से मंजूर करदा एजेंसी से रब्त पैदा करते हुए अपने रोज़गार तलाश करें ताकि ऐसे धोखेबाजों से बचा जा सके। मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला है। पेपर में 25 तारीख को ऐड देखा था मैं सियासत पेपर में कि दुबई का फ्री के लिखे हुआ था, तो उसमें देखा कि जॉब का रिक्वायरमेंट है 2800 रुपये सैलरी इंडिया की रहेंगी बोल के बताए थे। तो मैं आके इनसे बात करा तो विक्रांत है वहाँ पर ऑफिस के मैनेजर थे। विक्रांत से बात किया तो उन्होंने प्रोसेसिंग पूरा समझाया मेरे को कि भाई दुबई में हेल्पर पैकिंग का जॉब है बोल के बताए थे। पैकिंग हेल्पर का जॉब किस में होता है, ये मॉल में है बोल के बताए थे उन्होंने, लोलो हाइपर मार्केट में। तो इसका क्या है, इसका डिटेल देके बोला तो 5000 रुपये आपको देना पड़ेगा मेडिकल के लिए। मेडिकल है तो मैं जब 4 बजे गया था जब भी मेरा मेडिकल करा दिया उन्होंने। 4 बजे के टाइम पे मेडिकल कैसा होता बोल के पूछा था, मैं तो खाना खाया हुआ उन्हें कुछ नहीं होता था, चलेगा बोल के बताए थे। बोला ठीक है आप जानते बेहतर बोल के मैं अच्छा बोल के करा लिया मेडिकल। मेडिकल के बाद सुबह में 12 बजे फ़ोन करके बोल रहे कि मेडिकल आपका ओके है। मेडिकल ओके है, आप ऐसे रिमेनिंग अमाउंट ले लेकर आओ 6500 रुपये। बोला ये 6500 रुपये के लिए वो तो ये स्टैम्प के लिए फाइल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग है, वो हमारी फीस है वो हम लेते हैं बोल के बोले थे। बोला ठीक है बोल के मैं ले आके 6500 रुपये दिया। ये बात से उन्होंने मेरे को रफ बिल बता के दिए, रफ बिल बना के दिए मेरे को। मैं बोला कि इसके ऊपर आपका ऑफिस का नहीं है वो तो ट्रिकमेंट नहीं ना, बस स्टैम्प है ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बोलकर बताए थे उन्होंने मेरे को। पैसे दिया हूँ तो फिर ऐसा मेडिकल वगैरह हो गया आपका 11 या 12 को ऐसा आपका इमिग्रेशन पेपर आएगा, आपको उस पर साइन करके आपको आपका पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा एंडोर्समेंट के लिए बोलकर बताए थे मेरे को। तो मैं ऐसा जब 11 को आया हुआ हूँ तो देखा था कि ऑफिस ही बंद है उनका। तो मेरे साथ बहुत जने हैं जिसके पैसे लिए हुए हैं, पासपोर्ट इनके रखे हुए, पास के पासपोर्ट रखे हुए, 300 लोग आए हुए थे सुबह से अब तक लेके। अभी हम यहाँ पर सैफराबाद PS में आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है।
पीछे से कंप्लेंट हो रही है कि जल्द हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाज़ लोग क्या है घर का पैसे घर में से कर्जा लेके लाए हुए, किसी का लोन लेके लाए हुए, किसी के सोना गोल्ड रख के लाए हुए, वालदा का कोई गाड़ी बेच के ला, मैं गाड़ी बेच के लाया हूँ पैसे। और जो लोग हैं इनके भाई के तो पासपोर्ट लिया हुआ है, उन्हें पासपोर्ट उनके पास ही रखे हुआ है। 150 लोग होंगे, कम से कम 150 लोग होंगे, ऐसे पासपोर्ट उसके पास ही रखे हुए। 300 लोग आए हुए, हम लोग पूरों की फेरिस बना के हम अंदर दिए हुए हैं। जिसके एक एक आदमी कितने पैसे दिया? बात 11.5 अलग अलग लिए हुए दिए हुए। बस मैं 11,500 रुपये दिया हुआ हूँ, भाई 30,000 रुपये दिए हुए। भाई के साथ के ग्रुप जो मिला के है 1.5 लाख का ग्रुप हो रहा भाई का, मेरा 1,20,000 का ग्रुप हो रहा है। मेरे भाया, मेरे बोलने से मेरे भाया भी आके लगाए पैसे इन्वेस्ट करे, उन्होंने भी क्या है 1,20,000 रुपये खर्चा रहा मेरे भाइयों के साथ का ग्रुप मिला के। भाई का पासपोर्ट उसके पास ही रखे हुआ है और भाई के पास का भी पासपोर्ट उसके पास ही रखा है। 4-5 जने साथ के हम लोग यहाँ रेंटैक कंपनी जो है रेंटैक ट्रैवल, हम लोग वहाँ पे आए थे। सब जने सियासत में देखकर आए थे, जो ऐड डाले थे फ्री का है बोल के। जो मजबूर है, जो पैसे नहीं कर सकते एडजस्ट, वो लोग आए थे सब जने तकरीबन लोग, यानी 300 लोग कुछ थे, 300 या 300 के ऊपर थे मेंबर। सब क्लाइंट जो भी आ रहे थे उनसे बराबर पैसे देने थे। मेडिकल कहाँ जाने के से आए थे आप लोग? 6 कंट्री बताए, 5 से 6 कंट्री बताए। बोलिए। सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, कुवैत और अपना अफ्रीका, 5-6 कंट्री बताए थे। हर एक के लिए अलग अलग पैसे बताए थे नो। और जो भी क्लाइंट आ रहा, जो कंट्री के लिए जा रहा, उनको वही पैसे बता रहे थे। मेडिकल होने के बाद में फटाफट मेडिकल करा के जब भी उन्होंने दूसरे दिन पैसे मंगा रहे थे सबसे। इंडोर्समेंट के कराना है, इमिग्रेशन के कराना है, बगैर 10 सर्टिफिकेट के भी इमिग्रेशन हो रहा, ऐसा बोल के हम आपको मेडिकल लेकर मेडिकल जैसे एल्बिट हॉस्पिटल में करा रहे थे, रोड नंबर 12 पे रत्नादीप मॉल के अपोजिट में है वो। अच्छा, तो हम लोग जो वहाँ पे SI को कंप्लेंट करे थे आकर आज मॉर्निंग में, कल सैटरडे के दिन लास्ट क्लाइंट वही था उनसे मिलने वाला। उनसे मिलने के बाद उन्होंने बोले मंडे के दिन आओ, मैं 2 पासपोर्ट सबमिट किया था उनके पास इमिग्रेशन। अभी कितने लोग के पासपोर्ट मिले और कितने के नहीं मिले? 2 पासपोर्ट मिले, पासपोर्ट किसी के नहीं मिले अभी तक। पासपोर्ट मिलना है तो इसीलिए हम लोग मॉर्निंग से कॉल कर रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, एक दूसरे को लिंक था बोल के सारे लोग जमा हुए थे। ये लोग कहाँ के रहने वाले, कुछ आइडिया है आपको? ये लोग बोले कि कोई दिल्ली बोले, कोई मुंबई बोले, इलाहाबाद बोल रहे हैं, एक जनों को एक बोल रहे हैं। और हम लोग पूछे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका ऑफिस का, तो उन्होंने हमको ये बताया कि मुंबई में है, सेंटा क्लॉज के पास में हमारा ऑफिस है, लेकिन नाम दूसरा है। हम लोग पूछे कि नेट पे ही मार के चेक करें, लेकिन वो नहीं बता रहा। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर आप मेडिकल कराने जाते थे, वहाँ पर पेमेंट किसको करते थे? पेमेंट कर देते थे राहुल। अच्छा, ऑफिस पे पेमेंट करते थे। बच्चा साथ में चलता और एल्बिट हॉस्पिटल और एक बात, और जब हम राहुल देता था ऑफिस में, एक सेकंड भाई, पेमेंट ऑफिस में ले रहे थे, बना के दे रहे थे। इनका जो एजेंट था साथ वाला, उन्होंने हॉस्पिटल में रह रहे थे, हम लोग स्लिप लेके जाके दे रहे थे, या साथ में चल रहे थे। कभी कौन चल रहे थे साथ में? राहुल बोल के। कहाँ है राहुल अभी? 3 आदमी लोग भागे हुए 3 क्लाइंट है जो प्रेजेंट इधर थे। वो लड़का साथ लेके जाता था पूरे। और एक बात मैं पूछा, बच्चा भी लेके गया था हो गई वो तो नहीं, अभी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत है। मतलब मेरा दोस्त का एक पासपोर्ट डला हुआ है, अभी उसका 2-3 दिन में पासपोर्ट आएगा, तो उसके लिए क्या रहेगा रिक्वायरमेंट। वो तो उन्होंने बोले कि 5,000 रुपये फीस दे दो मेडिकल की, मैं उसका उनका वीज़ा रुका के रखता हूँ। ये कैसी बात है, वो वीज़ा का रोक के रखते हैं आप? क्या वीज़ा आपके पास आए हुए हैं? क्या पूछा मैं, रेडी है क्या आपके पास वीज़ा बोल के पूछा मैं? नहीं वैसा नहीं, मैं वहाँ से फाइल भेज के हमारे तो क्या करता हूँ, उनके नाम से रुक देता हूँ वीज़ा बोल के। जब तो पासपोर्ट का नंबर नहीं रहेगा तो वीज़ा कहाँ से लगेगा उसके अंदर, तो वो बता। वो लोग के 4 नाम है, और दूसरा जो राहुल है, तीसरा संजय है, और एक जो है जो यहाँ पे मेरे हैदराबाद में नहीं था, में था, उसका नाम था रेहान नाम था, और एक सोहेल, और एक सोहेल भी है। तो हम लोग देखकर न्यूज़पेपर में जो नंबर था, सियासत वाले भी जो लिए उनसे भी हम लोग मालूम करना चाहने के लिए थे, आप लोग क्या प्रूफ से लिए थे बोल के हम पूछना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम लोग जब मॉर्निंग से हम लोग को फ़ोन कर रहे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे, एक दूसरे के लिंक रहने से हम लोग सारे लोग आए। अभी तकरीबन लोगों को मालूम नहीं है कि वो लोग आए नहीं, शायद कल तक मालूम होगा। और हम लोग SI साहब को कंप्लेंट दिए थे, तो उन्होंने आकर चेक करें जब जब भी उन लोगों से हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग के काम के लिए आगे बढ़ रहे, तवज्जो दे रहे हमारे लिए। और भी हमारे ये एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी काम वो करेंगे, हमारा हल निकालेंगे। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।